नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं, इसको लेकर सस्पेंस है। सोचिए, कहा जा रहा है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण है, लेकिन अब तक नीतीश कुमार जी ने न तो इस्तीफा दिया है, न इसकी अभी तक अप्रूव हुआ है। सोचिए, बहुमत की सरकार है, बहुमत से जीते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सब कुछ ठीक नहीं है। 14 तारीख के नतीजे याद कीजिए। शाम के 7 बजे का समय था। 7-8 सीटों पर रिजल्ट रुका हुआ था। रामगढ़ रिजल्ट रुका हुआ था जो बीएसपी के हिस्से में गया। ढाका रिजल्ट रुका हुआ था जो आरजेडी के खाते में गया, बीजेपी वहां दूसरे नंबर पर थी। मखदुमपुर जहां एलजेपी दूसरे नंबर पर थी। सहरसा जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर थी। उसके बाद नीतीश कुमार की वजह से वो सारी सीट जो है वो विपक्ष के पास गया, क्योंकि वहां प्रशासन ने बिल्कुल फेयर डील किया। आप कल्पना कीजिए कि वो सारी सीटें बीजेपी के खेमे में चली जाती तो नीतीश जी के साथ वही होता जो शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ। वो या तो गठबंधन का हिस्सा रहते, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो क्या नीतीश कुमार के रास्ते में कोई रोड़े हैं और नीतीश कुमार ने इसको भांप लिया है? क्या नीतीश कुमार की कोई और रणनीति है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देंगे तो गवर्नर जो है वो सबसे बड़ी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निमंत्रण देंगे, क्योंकि अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति में जो बोल देते हैं उसको करते हैं। तो उन्होंने कह दिया था कि मुख्यमंत्री तो विधायक चुनेंगे। तो क्या इस पर मामला फंसा हुआ है? ये वो तमाम सवाल है जिस पर हम बात करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही एक दुखद खबर है, उमराह जो भारत के मुस्लिम समाज के लोग जो अपने उमराह करने जाते हैं मिडिल ईस्ट में, वहां एक सड़क हादसे में 40 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उनकी दुखद मौत हो गई है। वो देश के लिए बड़ी खबर है। और मैक्सिको में जेनजी जो है वो सड़कों पर है। सोचिए, पहले बांग्लादेश में हुआ था, फिर नेपाल में हुआ, उसके बाद अब मैक्सिको में। महंगाई, गरीबी से लोग परेशान हैं और वहां जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीतते हैं और उसके बाद वो वहां की जनता का ख्याल ही नहीं रखते हैं। सोचिए, बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी की सजा हुई है, उस समय के गृह मंत्री को फांसी की सजा हुई है, साथ ही चुनाव आयोग को भी सजा हुई है, क्योंकि उन पर आरोप लगा है कि वो गलत तरीके से चुनाव जीते थे। मुझे नहीं पता शेख हसीना भारत में है या कहीं और है, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। तो इन तमाम खबरों पर मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आपको सीधे ले चलता हूं बिहार की राजधानी पटना में। सोचिए, 14 तारीख को काउंटिंग हो गया, 22 तक सरकार बन जानी है। आज तमाम दलों ने अपने नेता चुन लिए। आरजेडी ने फिर से तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष चुना है। आरजेडी के 25 विधायक चुनकर आए हैं, उन्होंने अपना नेता जो है वो तेजस्वी यादव को चुन लिया है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने भी अपना नेता चुन लिया है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। प्रोसेस यह है कि नीतीश कुमार पहले इस्तीफा देंगे, मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा, उसके बाद गवर्नर उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए न्योता देगा और फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल है कि क्यों पेच फंसा हुआ है, जब 85 सीटें नीतीश जी के पास है, 89 सीटें बीजेपी के पास है। गठबंधन में यही दोनों दल थे, मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत बड़ी संख्या है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जो है वो 4 सीट है, मांझी जी के पास 5 सीट है। तो इतना देर क्यों लग रहा है नाम लेने में? इसके पीछे की पूरी कहानी समझिए। चुनाव के ठीक समय में, मिड चुनाव में एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था। एक टीवी चैनल पर अमित शाह ने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री विधायक चुनेंगे। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री? उन्होंने कहा विधायक चुनेंगे। ललन सिंह ने कहा कि विधायक चुनेंगे। चिराग पासवान ने भी कहा था कि विधायक चुनेंगे। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। नीतीश कुमार कई बार पार्टी को टूटते टूटते बचा चुके हैं। पिछली बार उनके पास सिर्फ 42 सीटें थी। चिराग पासवान को आगे रखकर बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार बाल बाल बच गए थे और उसके बाद बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए थे। और 42 सीटों के बावजूद उसके बाद वो 75 सीटें जो है आरजेडी ने स्कोर किया था। मतलब आरजेडी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते थे गठबंधन में, तब बीजेपी ने मजबूरी में नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री मान लिया।
फिर 5 साल के दौरान कई बार ऐसे हालात बने जब नीतीश जी ने एक बार फिर आरजेडी के साथ आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी तोड़ रही है, उसमें आरसीपी सिंह शामिल है। आरसीपी सिंह को पार्टी से निकाला गया। उसके बाद फिर पता चला कि ललन सिंह पार्टी तोड़ रहे हैं, वो आरजेडी के हिस्से में चले गए थे। तो 42 विधायक के बावजूद नीतीश कुमार ने 5 साल कभी आरजेडी बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ अपना टेन्योर जो है वो पूरा किया। इसी बीच नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाया, नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना चाहते थे। 2024 में वो प्रधानमंत्री भी होते। ज्यादातर लोगों का अनुमान है कि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता तो यकीन मानिए नरेंद्र मोदी जो 240 की सरकार चला रहे हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले ले, तो ये सरकार गिर जाएगी। आज के समय में हालात यह है कि विपक्ष का कोई भी दल अब बीजेपी की सरकार नहीं चाहता है। सबको डर सता रहा है। सबको लग रहा है कि जिस तरह से शिंदे के साथ महाराष्ट्र में हुआ, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो किसी के साथ हो सकता है। प्रकाश सिंह बादल की पार्टी खत्म हो गई। नवीन पटनायक की उड़ीसा में क्या हालत हुई, बीजेपी की सरकार बन गई, वो बीजेपी के साथ दिखते थे। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी का जो है वो खात्मा हो गया, सफाया हो गया, वो भी दिखते थे। तो कई ऐसे दल हैं जो खत्म होने के कगार पर पहुंच गए बीजेपी से गठबंधन के। इस बार जो हालात हैं, सोचिए अगर 8 सीटें जो लास्ट में बीजेपी जहां दूसरे नंबर पर थी या चिराग पासवान, अगर बीजेपी 95 सीट बीजेपी के पास होती और बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी की संख्या 123 के पार होती, तो क्या बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानती? अभी भी अब जो हालात है उसमें गठबंधन, ओवैसी और नीतीश कुमार सरकार बना सकते हैं। इसलिए अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है। देर सवेर बीजेपी की मजबूरी है, वो कर भी सकते हैं। जानकार कह रहे हैं कि नीतीश जी को कम से कम 6 महीना तो रखना पड़ेगा या 1 साल तो रखना पड़ेगा। लेकिन नीतीश जी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कहा जा रहा है कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो गवर्नर बड़े दल को इनवाइट करेंगे। बड़े दल मतलब बीजेपी को इनविटेशन मिलेगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनते ही 6 कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना आसान हो जाएगा या आरजेडी को तोड़ना आसान हो जाएगा, ये भी संभावना है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी कोई गलती नहीं करना चाहते। हो सकता है आरजेडी के 24 विधायक नीतीश जी की पार्टी में शामिल हो जाए, तो नीतीश जी की संख्या ऐसे ही पहुंच जाएगी 25 और 85, एक वो बीजेपी से बड़ा दल बन जाएंगे। तो ये भी खेल चल रहा है। दूसरा खेल ये चल रहा है कि आप कल्पना कीजिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अब तेजस्वी यादव बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है, वो सबसे कमजोर वक्त में है, उनके पास सिर्फ 25 विधायक है। ऐसे में अगर उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाए और चिराग पासवान जो है वो सीएम बन जाए, तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी और प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं। शर्त यह है कि इसके लिए कांग्रेस तैयार हो। राहुल गांधी गृह मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की इच्छा अब प्रधानमंत्री की लालसा उनकी है। और एसआईआर के बाद सोचिए, आज एक बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। एसआईआर जिस तरह से हुआ है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी है, ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर ठीक नहीं है। इसलिए तमाम विपक्षी दल किसी कीमत पर चाहेंगे कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए, केंद्र की सत्ता से बीजेपी बाहर हो जाए, तभी उनकी वापसी हो सकती है। क्योंकि सबको पता चल गया है कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, अमित शाह की सरकार है, वो चुनाव आयोग को नकेल नहीं कर सकते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करा सकते हैं। सबने देखा बीच चुनाव में महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले गए। चुनाव के दौरान अगर आप 1,000 रुपए किसी को देते हुए पकड़े जाएंगे तो आप पर एफआईआर होता है। लेकिन सरकार ने बकायदा 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाले। तो चुनाव आयोग एसआईआर के बहाने तमाम लोगों के नाम काट रहा है, नए फर्जी वोटर का नाम डाल रहा है। ये राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो चुका है। तो सारे विपक्षी दल डरे हुए हैं और इसलिए वो सहमत भी है कि किसी तरह से मोदी जी की सरकार चली जाए। तो मोदी जी की सरकार जाने के लिए यही रास्ता है। नायडू ने भी कहा है कि हमें एसआईआर नहीं चाहिए। तो लोगों को लगता है कि जब नीतीश कुमार के साथ ये हो सकता है, तो नायडू किस खेत की मूली है, उनके साथ भी हो सकता है। तो लगभग अब कोई नया पार्टनर नहीं है। शरद यादव ने कहा है कि 10,000 रुपए डालना, एसआईआर, इस पर संसद में बहस होनी चाहिए। तो तमाम विपक्षी दल जो देश के हैं, जो बीजेपी के साथ भी है, उनको भी लगता है कि कभी उनकी भी बारी आ सकती है और इसीलिए सब डरे सहमे हुए हैं और उनको लगता है कि अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी है उसको सत्ता से बाहर किया जाए। और यह संभव है। अब अगर चिराग पासवान मुख्यमंत्री, उनकी भी लालसा है, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनते हैं,
तब ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि 17 सांसद तो चिराग पासवान और नीतीश जी के हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर सकती है और नीतीश कुमार 273 के पास लेकर सरकार प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जो उनकी भी लालसा है। और ऐसे में चुनाव आयोग को ठीक किया जा सकता है, तमाम जो इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग हो रहा है उसको ठीक किया जा सकता है। यह भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन रहा है। बिहार में बीजेपी किसी कीमत पर अपना मुख्यमंत्री चाहती थी। अभी भी मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ये पब्लिक डोमेन में है, भक्त नहीं समझेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर खुद कहा था अमित शाह ने कि विधायक चुनेंगे मुख्यमंत्री। ललन सिंह का बयान आया, उसके बाद चिराग पासवान का बयान आया, वो तो नीतीश कुमार बाल बाल बच गए। कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार के पास 80 सीटें होती और 95 सीट बीजेपी के पास होती, तो बीजेपी का अपना सीएम होता। ही हमने महाराष्ट्र में देखा है। तो राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार इस बार बाल बाल बच गए हैं, वो मजबूत होकर भी निकले हैं। तो अब उनके पास दोनों चाबी है। कई बार शतरंज के खेल में ना, आप किसी का घोड़ा मार रहे होते हैं, हाथी मार रहे होते हैं और आपका वजीर फंस जाता है। तो बीजेपी के साथ इस बार यही हुआ है। वो नीतीश को निपटाना चाहते थे, अब नीतीश के पास दोनों चाबी आ गया है। नीतीश कुमार चाहे तो बिहार में सरकार बना ले बिना बीजेपी के, नीतीश कुमार चाहे तो केंद्र की सरकार गिरा दे। ये दोनों चाबी नीतीश कुमार के पास है और ये फॉर्चुनेट है नीतीश जी कि 5 सीटें बीजेपी की कम रह गई और 5 सीटें इनका बढ़ गया, नहीं तो खेल हो जाता। अभी भी आरएसएस और बीजेपी का अपना सपना है कि हमारा मुख्यमंत्री हो बिहार में। तेजस्वी यादव अब बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। उनके पास 25 विधायक है। वो चाहेंगे कि जिस तरह से 2015 में, उस समय भी उनकी स्थिति खराब थी, 25 की संख्या थी, 20 संख्या थी, तब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ था और दोनों 100 सीट पर लड़े थे और दोनों पार्टी रिवाइव कर गई थी। अभी जो 14 तारीख को शाम में 7 बजे नीतीश जी ने बैठकर सीएम हाउस में और 7-8 सीटें जो है वो विपक्ष को, जो उसके खाते में जा रहा था, जिसका रिजल्ट रुक रहा था, उसको भी पास करवाया। तो राजनीति है, राजनीति के कई मायने होते हैं। ये तमाम खेल चल रहा है। देखिए, मजबूरी में ही सही, या तो बीजेपी नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री मान लेगी 20 तारीख को, जिसका अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुआ, 17 तारीख है, या फिर नीतीश कुमार के पास दोनों ऑप्शन है। वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं या वो प्रधानमंत्री के लिए रिस्क भी ले सकते हैं। इसी बीच एक दुखद खबर है, उमरा करने के भारत के लगभग 40 मुस्लिम समाज के जो श्रद्धालु हैं, उनका एक बस हादसे में, एक टैंकर से बस टकरा गया और उसमें हादसे में उनकी मौत हुई है और लोग उनको याद कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनको ट्वीट करके कहा है कि दुखद हादसा है और ये बड़ी खबर है। वही मैक्सिको में जिस तरह से बांग्लादेश में लोग सड़कों पर उतरे थे, नेपाल में सड़कों पर उतरे थे, मैक्सिको जो युवा हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं वहां की सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। अब भक्त हमको गाली देने लगे, भैया हम खबर बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं। नेपाल में भी जेनजी ने इसी तरह का खिलाफत किया था। नेपाल के, मैंने कल एक सांसद से इंटरव्यू किया नेशनल दस्तक पर, देख सकते हो। उनका कहना है कि जो नेपाल के जो मधेसी और खस और आर्य ब्राह्मण है, वो चीन के साथ ज्यादा गलबहियां करते हैं। इसी बीच जो शेख हसीना है, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उनको फांसी हुई है। वहां के गृह मंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई है, चुनाव आयोग को फांसी की सजा सुनाई गई है। वो देश से फरार है क्योंकि वहां जेनजी ने प्रदर्शन किया था। अब वो कहां रह रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। शुरू में उनको भारत में जगह मिली थी, अब मुझे पता नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और आज भी बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के बारे में सूत्र बता रहे हैं कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो गवर्नर खेल कर सकते हैं और गवर्नर जो है वो बड़ी पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए न्योता दे सकते हैं। ऐसे में नीतीश फंस जाएंगे। इसलिए सब कुछ नाप तौल के हो रहा है। नीतीश कुमार के पास अभी भी 2 ऑप्शन है। वो चाहे तो चिराग को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार गिरवा सकते हैं, कि बीजेपी फिलहाल कोई रिस्क लेते हुए नहीं दिख रहे। वहीं तेजस्वी यादव की आज 25 विधायकों के साथ बैठक हुई और उनको नेता प्रतिपक्ष, विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और अभी भी 10% विधायक चाहिए, उस हिसाब से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो है वो बनने के लिए एलिजिबल हैं, तो अभी भी वो नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे। ये आज की बड़ी खबरें थी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।